हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप क्लास 8 का 9 चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मेंसुरेशन। तो चैप्टर का नाम मेंसुरेशन पहले ही हमने क्लास 7 एंड 6 में पढ़ रखे हैं। चैप्टर इससे रिलेटेड जो भी हमारा इसमें देखने को मिलेगा। तो देखो क्लास 8 में मेंसुरेशन चैप्टर आया, बट ये वही समझो जिसमें हम पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करते थे, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो। हमने आपके लिए कुछ लिख भी रखा है, पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझाएंगे, उसके बाद देन एक्सरसाइज पे चलेंगे। आपके लिए इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी है। तो देखो इसमें दिया क्या कर रहता है, इंट्रोडक्शन देख लेना पहले। तो इसमें हमारा जैसे कि हमारा क्लास 8 का 9 जो चैप्टर मेंसुरेशन, पहला पेरीमीटर एंड एरिया टॉपिक है। आपके लिए हमने कुछ चीजें लिख रखी है जिससे वीडियो हमारी लॉन्ग ना हो। तो देखो ध्यान से, पेरीमीटर एंड एरिया दो चीज है। सबसे पहले पेरीमीटर एंड एरिया ही समझाएंगे। किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है एंड एरिया क्या होता है। तो हमने विदाउट डायग्राम आपके लिए लाइन लिख दी, सिंपल सी लाइन जो आपने पहले भी पढ़ी है, और रिपीट कर लेना आप अपने जो आपको याद कराई गई, लर्न कराई गई, या फिर उसको रिकॉल एक बार करा लेते हैं। अराउंड द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब किसी भी चीज की बाउंड्री को, किसी भी चीज की बाउंड्री को, देखो एक चीज हम उठा लेते हैं आपके लिए, जैसे कि हमारे पास ये नोटबुक आ गई। नोटबुक की सिर्फ बाउंड्री को, ये दिख रहा होगा आपको, नोटबुक की बाउंड्री को जो हम कहेंगे ये इसका पेरीमीटर। और अगर हमने इसको कहीं रख दिया, ऐसे रख दिया, तो इसने कितना कवर करा है एरिया। एरिया कितना कवर करा है वो होता है हमारा एरिया। मतलब कवर जो हमारा रीजन होता है वो ही लिखा है, देखो रीजन कवरिंग द फिगर इज कॉल्ड एरिया। तो रीजन कितना कवर किया है हमारे फिगर ने, वो हमारा उसका एरिया। देखो डायग्राम बनाते हैं अब आपके लिए। ये डायग्राम है हमारे लिए, कुछ भी डायग्राम, हमें नहीं पता इसका नाम क्या है। अब इसकी बाउंड्री का जो सम होगा, सारी बाउंड्री को मिला दिया जाए, उसका जब सम करेंगे वो होगा पेरीमीटर। और अंदर का जो रीजन होगा ये होगा इसका एरिया। इसने कितना रीजन कवर कर रखा है, ये इसका एरिया। दो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, पेरीमीटर एंड एरिया। उसके बाद देखो ध्यान से देखना, हमने आपके लिए कुछ टॉपिक लिख रखे हैं, कुछ टॉपिक लिख रखे हैं। शॉर्ट वीडियो करना चाहेंगे आपके लिए, स्पीड में करेंगे आपके लिए। स्क्वायर, देखो स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी फोर साइड इक्वल होती है उसे हम स्क्वायर कहते हैं। सिंपल सा स्क्वायर कहते हैं। तो स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर बनाएंगे पहले आपके लिए। स्क्वायर इस टाइप से, स्क्वायर एक डायग्राम हो गया। उसका पेरीमीटर क्या होता है, एरिया होता है। जिसकी सारी साइड इक्वल वो पे हमारा स्क्वायर होता है। देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा फिर इसका, आप नोट करते चलना। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। स्क्वायर, अगर हमने एक को साइड मान लिया, जैसे कि एस मान लिया, तो चारों एस होगी। ध्यान से देखना आप, तो एस 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 मतलब 4 बार एस प्लस। तो कहने का मतलब इसका 4 इंटू साइड इसका पेरीमीटर होता है। पहला हमारा स्क्वायर है तो स्क्वायर ही देखेंगे। एरिया देखो ध्यान से, एरिया, एरिया क्या होता है इसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो जहां हमारी साइड मल्टीप्लाई साइड होता है वो इसका एरिया हो जाता है, साइड इंटू साइड। और ये होता है हमारा यूनिट में, यूनिट में, और ये यूनिट स्क्वायर में। एरिया होता है हमारा हमेशा यूनिट स्क्वायर में। ध्यान से देखना, मैं क्यों लिख रहा हूं यूनिट स्क्वायर का मतलब, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सिंपल सा, बस इतना मान के चले। आते हैं इसके रेक्टेंगल पे। दो चीजें वही है जो हमने 7th और 6th में पढ़ रखे, बस उसको रिकॉल करा रहे हैं जिससे आपके लिए चैप्टर में इजी बन जाए। कुछ 2-3 चीजें हैं जो आपको नहीं देखनी है इसमें, वो बात की बात है। फिलहाल इस चीज को, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल देखो ध्यान से, पहला कवर हुआ, सेकंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बनाएंगे आपके लिए, तो रेक्टेंगल हमारा इस टाइप का शेप, इस टाइप का, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। अपोजिट साइड क्या होती है इसकी, इक्वल। तो कहने का मतलब इसका रेक्टेंगल पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, ये हमारी एल होती है, ये भी एल, और ये हमारी ब्रेथ, और ये भी ब्रेथ। तो 2 एल है 2 बी है। तो इसका पेरीमीटर हमने पहले लिखवा रखा है आपका 2L प्लस बी। इसका पेरीमीटर होता है, इसका फॉर्मूला है बेस, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, दोबारा इसको लिखना पड़ रहा है हमें। उसके बाद इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल मल्टीप्लाई बी, मतलब लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर दो, एल की मल्टीप्लाई बी से। सिंपल सा,
ये हमारा इसका एरिया हो जाएगा। आते हैं हम अपने तीसरे टर्म पे, कौन सा? ट्रेंगल है हमारे पास, ट्रेंगल है। तो ट्रेंगल पे आते हैं, तीसरा ट्रेंगल। ट्रेंगल ड्रॉ कर देते हैं आपके लिए। ये हमारा ट्रेंगल, ये ट्रेंगल हमारा कैसे भी हो सकता है ट्रेंगल। तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल। ट्रेंगल हमारा कैसे भी हो सकता है, ट्रेंगल के हमारे टाइप होते हैं। देखो पेरीमीटर क्या होता है, बस हम इसके लिए ट्रेंगल डिफरेंट टाइप के होते हैं। सम ऑफ ऑल साइड लिख देंगे हम, जिसका हमें पता नहीं उसका हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल साइड। जितनी भी साइड है उसका सम कर दो, सम ऑफ ऑल साइड। ये भी हमारा एक पेरीमीटर का स्टेप है। अगर हमें किसी डायग्राम को पेरीमीटर निकालना नहीं आ रहा तो उसकी सारी साइडों को सम कर दो, तो हमारा पेरीमीटर। एरिया ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी ट्रेंगल चल रहा है, ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल चल रहा है। ट्रेंगल क्या, ध्यान से देखना। अब इसमें एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, इसमें हमारे आगे चल के तुम्हें एरिया निकालने के लिए आएगा ट्रेंगल का क्लास 9th में, वो सेपरेट ही है। फिलहाल अभी यहां से पढ़ के जाओ, छोटा सा है एक फॉर्मूला, देखो ध्यान से। अगर ये ट्रेंगल है तो इसकी एक हाइट दी जाती है, जब ये हमसे एरिया पूछता है, ये h मानते हैं इसको, ध्यान से। और ये जो नीचे वाला रहता है जहां h आके टच होती है, उसको माना जाता है बेस, बेस। तो कहने का मतलब इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ये हमारे इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेंगल का। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, लाइट आ चुकी है हमारी। वीडियो को पॉज करके 3 पार्ट नोट करें। बाकी हमारा सर्कल, पैरेललोग्राम, रंबस, ट्रेपेजियम एंड जनरल कोऑर्डिनेटर, इनके भी हम एरिया आपको बताते हैं। पेरीमीटर इतना जरूरी नहीं है, पेरीमीटर के लिए तो आप सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हो अगर किसी का फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता है तो। सम ऑफ ऑल साइड जैसे कि हमने ट्रेंगल का करा है। ट्रेंगल हमारा डिफरेंट टाइप का है। अब रंबस, पैरेललोग्राम, ये भी हमारे अटपटे से मतलब कोऑर्डिनेटर की पार्ट है, बट इनके हमारे पेरीमीटर जल्दी से फाइंड करने के लिए नहीं आते। तो अगर आया तो सम ऑफ ऑल साइड, अगर पूछेगा तो साइड देगा, तो सम ऑफ ऑल साइड कर देना। आप वीडियो पॉज करके नोट करें। नेक्स्ट करेंगे हम आपके लिए सर्कल, सर्कल का पेरीमीटर एंड एरिया। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर देखना है और एरिया देखना। अभी हमें फाइंड करने के लिए आएगा स्टेप बाय स्टेप हर एक्सरसाइज में। तो इसमें क्या है, हमारा सर्कल है, तो 4th नंबर पे सर्कल। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में एक क्या होता है, सेंटर पॉइंट और इसकी एक रेडियस होती है, सिंपल सा। तो ये आर होती है। तो इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है इसका हमारा, आपको भी याद होना चाहिए, 2πr। मतलब इसकी बाउंड्री जो होती है वो 2πr के बराबर हो। r क्या है हमारी, गिवन देगा, पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं और 3.14 भी ये हम रख सकते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा पेरीमीटर बन जाएगा इसका सर्कल का। इसके पेरीमीटर को बोलते हैं हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस बोला जाता है हमारे सर्कल के पेरीमीटर को। तो सरकमफेरेंस समझना, इसको एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ध्यान से देखो, इसमें साइड 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब पाई तो रखेंगे। अगर सिलिंड्रिकल कोई भी हमारा डायग्राम है तो पाई जरूर मेंशन हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा इसका फॉर्मूला, ध्यान से देखना। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, मोस्ट इंपोर्टेंट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखना, पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसमें एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम ध्यान से देखना, अगर रेक्टेंगल को हम थोड़ा इटैलिक मतलब थोड़ा लिटा देते हैं, स्लैंट कर देते हैं इस टाइप से, इस टाइप से हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो जाएगा ये। ध्यान से देखना। अब पैरेललोग्राम ये हमारा डायग्राम है, पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है और इक्वल होती है। ये हमारा इसका प्रॉपर्टी में आता है। तो इसका पेरीमीटर तो हमें इतना आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेगा नहीं, डायरेक्ट एरिया पे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल ये होता है, ध्यान से देखना, 2 लाइन और उसके ऊपर जीएम, पैरेललोग्राम का सिंबल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारा हो जाएगा, इसका होता है देखो बेस, ये बेस माना जाएगा, ये बेस है, और एक हाइट दी जाएगी इसको, नीचे बेस पे आके जो टच होती है वो हाइट, तो h। तो इसका फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, ये इसका एरिया। डायग्राम पे आते हैं रंबस। रंबस ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर को सेम जैसे रेक्टेंगल को टेढ़ा करा, वहां स्क्वायर को टेढ़ा कर देगा। तो कहने का मतलब
इस टाइप से कुछ हमारा शेप हो जाती है रोम्बस की। ये भी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फुलफिल होती है और इसकी अपनी भी प्रॉपर्टी होती है। तो फिलहाल तो हमारा इसमें फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, बाकी सारे हमें ये देखने को मिलेंगे एक्सरसाइज में। एरिया ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, रोम्बस। ये हमारे क्वाड्रिलेटर के टाइप्स है। तो ध्यान से देखना, हमारा इसमें d1 मल्टीप्लाई d2 और ये आएगा सामने 1/2। एक बार इसको कंफर्म करेंगे, शायद जहां तक लगता है यही होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला हमारा यही है। तो 1/d1 और d2। अब ये d1 और d2 क्या है, तो इसका मतलब ये डायगोनल है जो कॉर्नर पॉइंट को मिला रहे, ये d1 ये d2, मतलब कोई सा भी d1 d2 हो सकता है। दोनों डायगोनलों के प्रोडक्ट का हाफ हमारा होता है एरिया ऑफ रोम्बस। वीडियो पॉज करके नोट करना। अब आते हैं हम ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम देखना, ट्रेपीजियम की डायग्राम हमारी कुछ इस शेप की होती है। इसकी 2 लाइन पैरेलल होती है, बट 2 लाइन पैरेलल नहीं होती। तो ध्यान से देखो, 2 कौन सी लाइन पैरेलल है इसकी। अगर इनको आगे ले जाएंगे हम तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब जो 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएगी वो कभी पैरेलल नहीं होती। तो पैरेलल जैसे कि इन 2 को आगे बढ़ाएंगे सदा सेम डिस्टेंस पे रहेगी। तो ये 2 लाइन पैरेलल इसकी, ध्यान से देखना, ये 2 लाइन इसकी पैरेलल है। तो ये ट्रेपीजियम की शेप है, आप बनाना इसको, आपके सिलेबस में है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम देखना, पैरेललोग्राम, ये हमारा रंबस भी देखने को मिलेगा, पैरेललोग्राम भी और ट्रेपीजियम भी। बाकी सर्कल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये हमारे पहले के पार्ट है। ट्रेपीजियम देखो, ट्रेपीजियम में हमारा ये होता है ए, ये माना जाएगा बेस, और बेस पे एक हाइट आती है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, 3 डायग्राम में आ चुका है। तो इस टाइप से इसका 3 चीज इसमें निकल के आती है। ए मतलब साइड हो गई है, एक साइड, बेस एंड हाइट, और इन 2 जो साइडें दिख रही है वो वाली मेंशन नहीं होती एरिया में। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ध्यान से देखना एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जहां तक हमें लगता है a प्लस बी मल्टीप्लाई h। इसका जहां तक मेरे को लगता है 1/2 भी मेंशन होएगा, और बिल्कुल सही 1/2 इसका ये फॉर्मूला है। आपको नोट करना है, देखो फॉर्मूले को समझो, आप अप्लाई करना, हम सिखा देंगे आपको अभी जब क्वेश्चन आएंगे। तो ए क्या है, छोटी साइड, बी क्या है, बड़ी वाली साइड, जो पैरेलल, 2 लाइन पैरेलल होगी इसमें, ए और बी पैरेलल लाइन है, वो ऊपर वाली और ये नीचे वाली, वो डिपेंड करता है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, दोनों को प्लस करना है बस। इन दोनों में आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं, इसको बी मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं। बस ध्यान से देखना, जहां भी हाइट टच हो रही होगी उसको बी मान लेना। वैसे इनसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, दोनों को प्लस करना है और मल्टीप्लाई कर देना एच। एच क्या है हमारा, हाइट इसकी, फिर कर देना उसका हाफ, तो हमारा आंसर निकल आएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब आता है लास्ट पार्ट हमारा, जर्नल क्वाड्रिलेटरल। तो जर्नल क्वाड्रिलेटर देखो, क्वाड्रिलेटर हमारा एक क्वाड्रिलेटर है ये वाला, उसने आइडेंटिफाई नहीं करा ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, क्या है, बट उसने एरिया पूछ लिया, और इसमें एक ये लाइन डाल दी इस टाइप से, और इसका नाम देंगे ए बी सी डी। ए बी सी डी दिया है और उसने बोला ए बी सी डी का हमने क्या देना है, एरिया देना है। ए बी सी डी का हमने एरिया फाइंड करके देना है। तो ध्यान से देखो, इसमें वो ए बी सी डी का एरिया फाइंड करके देना है। तो ध्यान से देख लो, तो ट्रेंगल इसमें 2 जनरल, ये वाला 8 पार्ट चल रहा है जर्नल क्वाड्रिलेटर। तो जब इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटर, जर्नल क्वाड्रिलेटर क्या दिख रहा है हमें, 2 ट्रेंगल के साथ दिख रहा है। तो ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल, देखो बीसीडी, तो ये 2 ट्रेंगल इसमें दिख रहे हैं। तो ट्रेंगल का हमें एरिया पता है, तो अब उसके लिए क्या चाहिए, बेस इंटू हाइट। तो इसमें एक ये मेंशन करके देगा, ये जैसे कि इस वाले ट्रेंगल में इसकी हाइट ये वाली हो जाएगी, तो इस वाले ट्रेंगल में इसकी हाइट ये हो जाएगी। तो हमारा पहले इसका एरिया आ जाएगा, फिर इसका, और इन दोनों को जब सम कर देंगे तो हमारा जनरल क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड हो जाएगा, जो भी हमें पूछेगा क्वेश्चन में। इस टाइप के फॉर्मूले अप्लाई कराएगा आपसे एक्सरसाइज में। आप वीडियो पॉज करके इनको नोट करें। आशा करते हैं सारे फॉर्मूले हमारे समझ में आए होंगे। देखो क्या है इसमें हमारा, एक है हमारा सर्कल तक तो आपको आते हैं, पैरेललोग्राम, रंबस, ट्रेपीजियम एंड जर्नल क्वाड्रिलेटर। पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। रंबस क्या होता है, डायगोनल का प्रोडक्ट का हाफ। ट्रेपीजियम क्या होता है, इनकी जो पैरेलल
साइड है उनका प्लस मल्टीप्लाई एच का हाफ। फिर जनरल कोऑर्डिनेटर, दो ट्रायंगलों का सम हमारा जनरल कोऑर्डिनेटर होता है। तो इस टाइप से हमारे एरिया निकल आएंगे एक्सरसाइज 9.1 में। बाकी 9.2 के लिए भी आपको नेक्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो रखेंगे। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद। अभी उसमें हम देखेंगे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।